एम नागराज वाला जजमेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें कोर्ट ने कहा कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन उसलिए उसमें एक शर्त भी लगाई है कि इसके लिए सर्वे होना चाहिए। अब सर्वे से पता लगेगा कितनी संख्या है, उसी के आधार पर यह तय होगा ना कि उनका रिप्रेजेंटेशन एडुकेट है या नहीं है। इसलिए जातिगत जनगणना का होना जरूरी है, लीगली जरूरी है। सर, सरकारें इससे हमेशा नकारती रही हैं, विरोध करती रही हैं, और अब आपको लगता है कि बीजेपी इसका कभी भी इसे होने देगी और इसका समर्थन करेगी? या तो करेगी, वरना लोग फिर उसका अंत कर देंगे, जैसे कांग्रेस ने किया। देखिए, अब लोग जागरूक हैं। लोग अब ऐसे नहीं है कि उनके हक अधिकार को कोई पार्टियां उनके हक अधिकार को ख़त्म करती रहे, उनको हक ना दें और वो फिर भी उसको वोट देंगे। अब लोग जागरूक हैं, अपना हक अधिकार लेना जानते हैं। आप आर्टिकल 37 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ लीजिए, उसमें सारी सरकारों के लिए ये एक संदेश है। ये कहा गया है कि आप लोगों को जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उनका विकेंद्रीकरण सबको समान रूप से कीजिए, लेकिन कोई सरकार नहीं कर रही है। तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराना जनता के लिए चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। सरकारी खर्चे पे क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिलना चाहिए। तो दिल्ली में ये प्रयास चल रहा है, काफ़ी हद तक इस पे काम हुआ है, लेकिन दिल्ली छोटा सा मुट्ठी भर लोगों को हम मदद कर पाएंगे। पूरे देश के अंदर, जो पूरा देश इतना बड़ा है, वहाँ सब जगह वहाँ की भी सरकारों को चाहिए कि वो एजुकेशन का पूरा खर्चा बच्चों का सरकार खुद उठाए। कम से कम जो 12वीं तक की एजुकेशन है उसका खर्चा सरकार उठाए। सरकारी स्कूल का स्तर इतना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ क्वालिफाइड टीचर जाते हैं, एग्ज़ाम पास करके आते हैं। वो जो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते वो लोग प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। फिर प्राइवेट स्कूलों की तरफ भीड़ क्यों जा रही है? इसका मतलब क्वालिटी टीचर्स तो सरकारी स्कूल में। तो अगर वहाँ थोड़ा सरकारें सख्ती से लागू करें और उसको फंड दें, जैसे दिल्ली की सरकार ने लगभग 24% एजुकेशन को बजट दिया है, लगभग 13% हेल्थ पर बजट दिया है। क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ है और उसको अच्छी शिक्षा मिल रही है, फिर वो अपना बच्चा भविष्य तो अपना बना लेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकारों की जिम्मेदारी है, इस पर काम होना चाहिए। और ये जातिगत जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पूरे देश के संसाधनों को बेचकर प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इसमें हम जो बहुजन लोग हैं, जिनके पास कुछ स्थायी नहीं, जिनका सारे हक अधिकार हज़ारों साल से मार के रखे हैं, जो बाबा साहब और दूसरे लोग महापुरुषों ने उस आंदोलन को चलाया, मुझे लगता है उस आंदोलन को और मजबूती से चलाने की ज़रूरत है। हम लोग जब तक बीमारी के कारण को नहीं समझेंगे तब तक उसका इलाज संभव नहीं है। उस इलाज को करना पड़ेगा। जाति जो है वो कुदरत ने नहीं बनाई, इंसान ने बनाई है, और जाति ही हमारी बीमारी का कारण है, और जाति की वजह से ही हमारा उत्पीड़न है, और जाति की वजह से हम संसाधनों से दूर रखे गए हैं। लेकिन तो तमाम लोग कहते हैं कि जो ओबीसी है वो अभी सोए हुए हैं, जागरूक नहीं हुए। वो सोए हुए ना होते तो ये लड़ाई क्यों लड़नी पड़ती, आज का प्रोग्राम क्यों हो रहा होता? वो सोए हुए थे, धीरे धीरे जागने लगे हैं, लेकिन अभी उस मात्रा में नहीं जागे जितने जागने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है जितनी मात्रा में लोग कोशिश कर रहे हैं जगाने की, इसके परिणाम कुछ ही वर्षों में सामने होंगे। सर, ये भी तो सच्चाई है, इतना रिजर्वेशन का विरोध ओबीसी समाज करता है, इतना अपर कास्ट नहीं करता। जागरूकता का अभाव है ना। जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने हुई थी, उस वक्त पूरे यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता होगा सारे कॉलेज बंद और बहुत तोड़फोड़ आगजनी हुई थी। तो आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ये पता ही नहीं था। उनके लिए ये मंडल कमीशन आया, वही लोग तोड़फोड़ में ज़्यादा आ गए थे। जब उनको समझ आई ये कमी उस वक्त की सरकार की थी, जब उन्होंने लागू किया तो उनको ये भी बताना चाहिए था पहले टीवी अखबार के माध्यम से कि किन लोगों के लिए किया जा रहा है और उनको क्या फ़ायदा होने वाला है। सर, अब समाज में कितनी समझ आ गई है इसको लेकर, ओबीसी समाज में? अब तो बहुत जागरूकता है। मैं पूरे देश में जा रहा हूँ, लगभग सभी जगह पर ओबीसी के लोग जागरूक होकर इन मुद्दों पे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन अभी जितने की जरूरत है उतने नहीं हो रहे। उसका प्रयास सब लोग मिलकर कर रहे हैं, और मैं भी उनमें से एक सिपाही हूँ जो जागरूकता पैदा करने में लगे हुए। हम लोग करते रहेंगे अपना। मंदिर की रखवाली तो अभी भी कर रहे हैं ना। तो यही बात मैंने आज आपने मेरा वक्तव्य सुना तो यही बात मैंने की है कि हम उन संस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं जो संस्थाएं हमें कमजोर और गुलाम बनाती हैं। हमें उन संस्थाओं को छोड़ के अब इस मुद्दे पे आना पड़ेगा कि देश के संसाधनों में हमें हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए। सर, जितने संसाधन ओबीसी समाज पर हैं वो इतना जागरूक नहीं है, लेकिन दलित के पास ना होने के बावजूद भी वो जागरूक हो रहा है। सर, देखिए उसका कारण है उनके बीच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, जिन्होंने सबको एकजुट किया, सबको जगाया। ठीक है, और उसका कारण ये था हमारा समाज सोया हुआ था, इसलिए बाबा साहब जाग रहे थे और हमें जगाने का काम कर रहे थे। अब अच्छी बात यह है कि ओबीसी में भी अब नेतागण जागने लगे हैं और वो भी अब समाज को जगाने का काम करेंगे। तो वो दिन दूर नहीं है जब इस लड़ाई को सही अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आता हूँ आपको, वो कोई क्या चला गया उसकी पर्सनल
अपना अपना काम है, राजनीतिक काम करना है। लेकिन देखिए उसके बाद अगर हम क्षेत्र की बात करें तो जिला गौतम बुद्ध नगर एक रिकॉर्ड रहा आज तक का कि 2,20,000 रुपये का जो मुआवजा था एक बीघे का, आज वो मुआवजा 29 लाख कुछ बीघे का हो गया। उस पर भी अभी आंदोलन चल रहे हैं। जो हमारे जो रेट होना चाहिए ज़मीन का वो आज भी रेट नहीं है, इसलिए हम आज भी आंदोलन बरकरार हमारे चलते रहते हैं। आपने देखा होगा, आप हमेशा चले जाओ, ऐसा कोई महीना ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता जब हमारे आंदोलन गौतम बुद्ध नगर में नहीं चलते। अश्विन भाई, आप करेंगे जमीन के पैसे की बात कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं जमीन को लेकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं गुजरों के पास, बड़े बड़े मकान है, सोने की चैन पहनते हैं, गले में भी और मोटी चैन कड़ा पहनते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने अधिकारों की, आरक्षण की बात आती है तो वो कहीं नजर नहीं आते हैं। ग्रेटर नोएडा के गुजर, दिल्ली एनसीआर के गुजर, जबकि आप बात कर रहे हैं कि राजस्थान के जो गुजर हैं वो उन्होंने पुलिस की गोली खाई है राजस्थान में, देखिए साहब, हक लिया है। इतिहास रहा है। राव उमराव सिंह अगर आप जानते हो तो दादरी कठेड़ा गांव से बिलोंग करते थे। राव उमराव सिंह जो हमारे पूर्वज थे, तो वो भी आंदोलन उन्होंने दादरी गौतम बुद्ध नगर से उठाया था, जो नोएडा में बिलोंग करते हैं। तो ये तो आपका कहना बेकार है कि भाई इसमें मेहनत नहीं करते। ऐसा तो कभी आज तक हुआ ही नहीं कि गौतम बुद्ध नगर में, देखिए इस देश में अगर चिंगारी स्टार्ट हुई तो गौतम बुद्ध नगर से हुई, नोएडा से स्टार्ट होती है। आज भी लगातार हम आंदोलन करते रहते हैं। और देखिए आज भी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर हम जातिगत जनगणना की बात करें तो यहाँ जो सबसे पहले आए तो हम ही लोग गौतम बुद्ध नगर की गाड़ी सबसे पहले आके गेट पर खड़ी हुई है। लेकिन एक बीजेपी के सांसद हैं गुजर बरादरी को गाली दी थी उन्होंने, वायरल हो गई थी वो गुजर जंतर मंतर भी पहुंचे थे, लेकिन फिर जो है वो चुप बैठ गए। देखिए उसमें आपको पता होगा कि गुजरों ने उसमें काले झंडे भी दिखाए और उसके बाद उनके गांव में जाने बंद कर दिए। प्रत्येक गांव में बोर्ड लगा दिया गया, लापता सांसद का नाम से भी बैनर बोर्ड लगा दिए गए। उसके बाद आज भी उसमें कंटिन्यू मेहनत चल रही है और उसमें प्रयास ये रहेगा कि जो ये मेन जो राजनीति हो रही है ये सिर्फ एक चेहरे की राजनीति हो रही है पूरे देश में, उससे अलग कुछ नहीं है। बाकी ये तो सिर्फ डेमोक्रेसी है यहाँ पे भारत में। जो आजकल हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है और ये वोट बैंक है। उसमें क्या होता है, जो हमारे छोटे मोटे नेता जो स्टार्ट होते हैं उन्हें ये गाँव गैल पकड़ लेते हैं एक दो को, उनकी पर्सनल जो राजनीति चमकाने के लिए वो लोग इनसे जो इनका अपना सर पर हाथ रखवा लेते हैं, उससे अलग कुछ भी नहीं है। बाकी तो जो समाज हमारा वो आज भी चिढ़ा बैठा है। आज शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं और जब शिक्षा अगर नहीं होगी तो मंदिर भी नहीं होगा, क्योंकि मंदिर में भी आपको तंत्र मंत्र पढ़ने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अब आपको जाग जाना चाहिए, सिर्फ मंदिर ही से काम नहीं चलेगा, आपको शिक्षा और बीपी मंडल साहब को पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, संविधान को पढ़ना पड़ेगा और अपना हक मांगने का यही तरीका है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो वादा किया है कि जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में अगर सपा की सरकार बनी तो जरूर होगी, और मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार भी मानेगी अपने स्तर पे और जातीय जनगणना कराएगी, क्योंकि ओबीसी लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है और जितनी भी कास्टें हैं सबको ज़रूरी है, सबको अपना वजूद पता चलेगा और जातीय जनगणना जितना जिसका जनसंख्या उसको उतना अधिकार, उतना उसको लाभ मिलना चाहिए।